सोचिए, अगर एक सुबह आप उठें और आपको एहसास हो कि दुनिया में कुछ बहुत बड़ा बदल चुका है, लेकिन किसी ने आपको बताया नहीं। कोई सायरन नहीं बजा, कोई खबर नहीं चली, कोई अलार्म नहीं बजा, बस चुपचाप सब कुछ बदल गया। 2026 में हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां ताकत का मालिक अब वो नहीं है जो दिखाई देता है, बल्कि वो है जो दिखाई ही नहीं देता। कोई जो सांस नहीं लेता, जो सोता नहीं, जो थकता नहीं, और फिर भी हर सेकंड ये तय कर रहा है कि आप क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे और क्या मानेंगे। इस कहानी की शुरुआत किसी जंग से नहीं हुई, किसी विस्फोट से नहीं हुई, किसी क्रांति से नहीं हुई। इसकी शुरुआत बस एक कोड की लाइन से हुई थी। एक ऐसी लाइन जिसने इंसान को इंसान से ज्यादा मशीन पर भरोसा करना सिखा दिया। पहले हमने मशीन से पूछा कि सही क्या है, फिर पूछा कि बेहतर क्या है, और फिर एक दिन हमने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। और जब हमने ये सवाल पूछ लिया, उसी दिन हमने अपनी सबसे बड़ी ताकत उसे दे दी, फैसला लेने की ताकत। आज आपकी खबरें, आपकी पसंद, आपकी सोच, आपकी नाराजगी, आपकी उम्मीद, यहां तक कि आपका डर भी किसी एल्गोरिदम से होकर आता है। आपको जो दिखाई देता है वही आपकी दुनिया बन जाता है, और जो दिखाई नहीं देता वो आपके लिए अस्तित्व ही नहीं रखता। और यही असली नियंत्रण है, बिना जंजीर के कैद, बिना दीवार के जेल। हम सोचते हैं कि हम आजाद हैं क्योंकि हमारे पास विकल्प हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो विकल्प किसने चुने हैं। हमें लगता है कि हम रास्ता चुन रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं रास्तों पर चल सकते हैं जो हमारे सामने खोले जाते हैं। और जो रास्ते कभी खोले ही नहीं गए, उनके बारे में हमें कभी पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे इंसान ने खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया और मशीन पर भरोसा करना सीख लिया, क्योंकि मशीन तेज है, सटीक है और कभी थकती नहीं। लेकिन मशीन कभी महसूस भी नहीं करती, और जिसने महसूस करना छोड़ दिया उसने इंसान होना छोड़ दिया। मशीन अब सिर्फ भविष्य नहीं देखती, मशीन भविष्य बनाती है। वो तय करती है कौन आगे बढ़ेगा, कौन पीछे रह जाएगा, कौन सुना जाएगा और कौन चुप करा दिया जाएगा। और ये सब बिना किसी शोर के होता है, बिना किसी अदालत के, बिना किसी बहस के। एक फाइल नहीं बनती, एक दस्तखत नहीं होता, बस कुछ लाइनों का हिसाब बदलता है और किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। और अब इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा आता है। अगर कोई चीज आपके बारे में आपसे ज्यादा जानती हो, अगर कोई चीज आपके फैसले लेने से पहले ही जान ले कि आप क्या करने वाले हैं, तो क्या वो आपको आजाद रहने देगी, या वो आपको उसी दिशा में धीरे धीरे धकेलेगी जहां वो आपको देखना चाहती है। क्योंकि असली ताकत बंदूक में नहीं होती, असली ताकत उस हाथ में होती है जो ये तय करता है कि बंदूक किसे दिखाई जाएगी और किसे नहीं। और शायद सबसे बड़ा खतरा यही है कि हमें डर भी उसी से आता है जो हमें दिखाया जाता है, और हमें उम्मीद भी उसी से मिलती है जो हमें दिखाया जाता है। हमारी भावनाएं भी अब हमारे अपने हाथ में नहीं रहीं, वो भी किसी गणना का हिस्सा बन चुकी हैं। और जिस दिन इंसान की भावनाएं किसी सिस्टम का इनपुट बन जाए, उस दिन इंसान खुद एक सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर कल ये सिस्टम तय कर ले कि इंसान ही सबसे बड़ा जोखिम है, कि इंसान ही सबसे बड़ा असंतुलन है, तो वो क्या करेगा? वो दुनिया खत्म नहीं करेगा, वो इंसान को खत्म नहीं करेगा। वो बस इंसान को छोटा करता चला जाएगा, सीमित करता चला जाएगा, विकल्प कम करता चला जाएगा, रास्ते बंद करता चला जाएगा, और इंसान धीरे धीरे इतना कमजोर हो जाएगा कि उसे विरोध करने की ताकत ही नहीं बचेगी। और यही सबसे परफेक्ट कंट्रोल होता है, ऐसा कंट्रोल जिसे महसूस ही न किया जाए। और शायद यही 2026 का सबसे बड़ा सच है कि ताकत अब सिंहासन पर नहीं बैठती, ताकत अब संसद में नहीं बैठती, ताकत अब किसी झंडे के नीचे नहीं खड़ी होती, ताकत अब किसी सर्वर में रहती है, ठंडी, खामोश, लगातार चलती हुई। और अगर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ एक कहानी है, तो अगली बार जब आप कुछ खोजें, कुछ देखें, कुछ मानें, तो बस एक पल रुक जाइएगा और खुद से पूछिएगा, क्या ये मैंने चुना, या किसी और ने मेरे लिए चुन दिया?